अलवर जिले के दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसानों के महापड़ाव से करीब 1.5 किलोमीटर पहले सख्तपुरा में रालोपा नेता हनुमान बेनीवाल के पड़ाव डालने और आंदोलन में जुड़ने का किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बेनीवाल ने एनडीए से अलग होकर हिम्मत का काम किया है, जबकि वामपंथी नेता और पूर्व विधायक अमराराम और कई अन्य ने बेनीवाल के आने पर चिंता जताई है। पूर्व विधायक अमराराम और मजदूर संघ के रणजीत सिंह राजू ने ये कहा है कि उनका आंदोलन अहिंसक और शांतिपूर्ण है। बेनीवाल आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं, हिंसक बनाने का अंदेशा है। गौरतलब है कि संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़ा कोई नेता या संगठन भी बेनीवाल के पड़ाव स्थल की तरफ नहीं गया। हाईवे की हरियाणा सीमा पर 15 दिन पुराने महापड़ाव स्थल पर बीते दिनों से अलग सभाएं हुई। शनिवार को महाराष्ट्र से आए सीपीएम समर्थक किसानों ने जयपुर पोस्ट पर तंबू लगाना शुरू कर दिया। बेनीवाल के साथ आए करीब 4 से 5 हजार किसानों के जमावड़े से पड़ाव का दायरा शाहजहांपुर कस्बे की तरफ बढ़ रहा है। तीसरा, आज सांसद हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने एनडीए के घटक के रूप में उनको छोड़ दिया। उन्होंने घटक को छोड़ दिया एनडीए को। ये स्वागत योग्य बात है, हिम्मत की बात है। वे राज को ठुकराकर किसानों की सेवा में रहे। हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट जी जुड़ रहे हैं ज्यादा चर्चा करने के लिए। रामपाल जी, अब तो बातचीत 29 दिसंबर को होनी है सरकार और किसानों के बीच। इस बीच हनुमान बेनीवाल ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और किसानों के खुलकर वो समर्थन में आ गए हैं। इसे किस तरह से आप देखते हैं, जबकि पूर्व विधायक अमराराम, कुछ ऐसे किसान नेता भी हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये हाईजैक करने की एक साजिश है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? आशीष जी, अभी हम सबको मिलकर किसानों के इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपनी आहुति देने की जरूरत है। और हनुमान बेनीवाल ने जो आहुति दी है वो स्वागत योग्य है। उन्होंने राज को ठोकर मारी है और वो आंदोलन में कूदे हैं। हम तो कहते हैं जो भी आंदोलन में है बहुत अच्छी बात है। हम तो जो चौधरी देवीलाल जी के पोते हैं दुष्यंत चौटाला, उनसे भी यही कह रहे हैं कि भाई मौका है, बिल्कुल मत चूको। तुम किसान परिवार में पैदा हुए हो, किसानों के लिए तुमने राजनीति की है, आज किसानों पर विपत्ति है, आप भी कूदो। तो यदि वो भी कूदेंगे तो हम उनको कहेंगे स्वागत है। तो जो भी आएगा, जैसे पहले अकाली दल ने किया, उनके मंत्री ने इस्तीफा दिया, सबको अच्छा लगा पूरे देश को। इसलिए जो भी आशीष इस आंदोलन में भागीदारी बनता है, हाईजैक के बिना हाईजैक का मतलब नहीं है। मतलब यह है कि इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो भी अपना योगदान दे रहा है वो अच्छी बात है और ये उनका योगदान ही माना जाएगा कि इनका अच्छा योगदान है। और हाईजैक तो वो खुद भी किसी के मन में होती है हाईजैक करने की, दूसरे के लिए भी कह देता है। इस इन बातों का कोई मतलब नहीं है। हम तो सभी का जो आंदोलन में भागीदार हैं वे सभी इस आंदोलन को मजबूत करने में लगे। और ये आंदोलन आज आशीष किसान संगठनों का नहीं है, राजनेताओं का नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। इसलिए आज किसान बनाम सरकार है, किसान सरकार आमने सामने है, तो किसान जीतेगा, सरकार किसान से पार नहीं पा सकती। रामपाल जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे। योगेंद्र यादव को कल मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे, योगेंद्र यादव जो हैं वो ये कह रहे थे, कल मैं उनको सुन रहा था। आपको मेरी आवाज मिल रही है रामपाल जाट जी? बिल्कुल। वो जब वो कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर बातचीत से हल नहीं निकला, अगर एक बार फिर से वार्ता विफल रही, एक बार फिर से जब बातचीत होगी उसके बाद अगर कोई समाधान नहीं निकला तो आगे की रणनीति भी हमने तैयार कर ली है। हजारों की संख्या में महाराष्ट्र से भी किसान आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से किसान आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आंदोलन खत्म करने की दिशा में तो जो चीजें हैं वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं अगर बातचीत विफल रहती है तो आगे की रणनीति आपकी क्या पहले से तैयार है? आशीष, रणनीति तो हमेशा तैयार रखनी पड़ती है, लेकिन हम चाहेंगे कि आगे किसान को आंदोलन नहीं करना पड़े, किसान को घर छोड़कर सड़क पर बसेरा नहीं करना पड़े, रातों में ठिठुरती ठंड में उसको ठिठुरना नहीं पड़े, उसको अपनी कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए बाध्य नहीं होना पड़े। ये सरकार का विषय है। इसलिए सरकार को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए।
सरकार का मन पसीने तो अच्छा है, हम तो चाहेंगे उनकी आत्मा जगे, उनकी आत्मा को जगाने के लिए हम ये सब प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा वही सत्याग्रह है, सत्याग्रहात्मक प्रयास है। ये रणनीति तो सदा उनकी भी बनेगी, हमारी भी बनेगी, रणनीति में कोई खास बात नहीं है अलग से, लेकिन तैयारी तो रखनी पड़ेगी ना। लेकिन अभी हमको आशा है 29 को सरकार जो वार्ता आयोजित करने का हमारी ओर से पत्र लिखा संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से, उसके संबंध में वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे और पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करने के बाद वो इस पर विचार भी करेंगे कि जो किसानों का दर्द है उसको वो समझकर तीनों कानूनों को वापस लेंगे और किसानों को उनकी उपजों के उचित दाम दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। और मैं कहना चाहूंगा आशीष, अभी एक समाचार पढ़ रहा था मैं सुबह, सोयाबीन 4000 के बदले में 2500 बिक रही है, 1 क्विंटल पर 1500 रुपए का घाटा। तो ये तो घाटा है, तो कैसे बियर करता है किसान, उसका जो खर्च होता है जेब से वही वापस नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में यदि किसान को हम इसी ढंग की स्थिति में रखेंगे तो भारत के ललाट पर किसानों की आत्महत्या का कलंक हम नहीं धो पाएंगे। और यदि किसानों को एमएसपी हमने दे दी तो किसान रामपाल जाट जी, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। समय की थोड़ी कमी की वजह से मैं माफी चाहूंगा और आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि अगली कुछ महत्वपूर्ण खबरों का जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।